गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की। श्री अयोध्या बिहारी बिहारणी जू की। परम पावन ग्रंथ श्री गर्ग संहिता की। श्री नारद जी महाराज की। श्री गर्गाचार्य जी महाराज की। श्री सुखदेव भगवान की। श्री व्यास भगवान की। सब संत भगवान की। सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय प्रात अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री गर्ग संहिता जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्रों का कथन श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पिछले प्रसंग में श्रवण कर रहे थे प्रद्युम्न जी दिग्विजय के लिए निकले हुए हैं विभिन्न वर्षों को जीतते हुए। जब भद्राश्व वर्ष में पहुँचे तो वहाँ श्री भद्रश्रवा जी ने प्रद्युम्न जी से प्रार्थना की कि हिरण्याक्ष के 9 पुत्र हुए थे। 9 पुत्रों में एक उत्कच जो सबसे छोटा था उत्कच, उसका वध भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया था, क्योंकि वो सकट के ऊपर आकर के बैठा था, सकटासुर जिसको कहा गया। और दूसरे नंबर का जो पुत्र था संबरासुर, उसका वध आपने किया था।
सबसे बड़ा है शकुनी। अभी शकुनी अपने बाकी 6 भाइयों के साथ में यहीं पर निवास करता है और बहुत कष्ट दे रहा है सारे जगत को, और आप ही उसका विनाश कर सकते हैं और कोई उपाय नहीं है उसका विनाश करने का। क्यों? क्योंकि आप और श्री कृष्ण के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो उसका वध कर सके, तो कृपा करके उसका वध कर दीजिए। तो भगवान श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने उस चंद्रावतीपुरी पर, जहाँ उन सबका शासन था, जहाँ निवास करते थे वे सब अपने दैत्यों के साथ, वहाँ पर प्रद्युम्न जी गए हैं। प्रद्युम्न जी के आगमन को सुनकर के इन सब ने आक्रमण किया है, और उस आक्रमण में जो है शकुनी के द्वारा भेजा हुआ वृक्ष मारा गया। श्री कृष्ण के पुत्र वृक्ष के द्वारा हिरण्याक्ष का पुत्र हृष्ट नाम जिसका नाम था वो मारा गया। और उसके बाद फिर जब हृष्ट मारा गया तो उसने और भी अन्य अपने भाइयों को भेजा है। तो श्री कृष्ण के पुत्र संग्रामजित के द्वारा भूत संतापन का वध हुआ, और फिर इसके बाद जो है भूत संतापन मर गया तो आक्रमण और अन्य भाइयों ने मिलकर के किया। तो अनिरुद्ध ने वृक्ष नाम के दैत्य का संहार किया, और सांब के द्वारा कालनाभ की मृत्यु हुई। ये सब दैत्य मारे गए। यहाँ तक का प्रसंग कल के कथा में श्रवण कर चुके हैं। अब आगे वर्णन करते हैं श्री नारद जी। कालनाभेथ पतिते महान कोलाहलो भवत्, उष्ट्रारूढ़ो महानाभो दैत्यः प्राप्तो रणांगणे। जब कालनाभ मारा गया तो दैत्य सेना में बड़ा भयंकर कोलाहल मचा। तब इसका भाई जो महानाभ था ऊंट पर चढ़ करके युद्ध करने के लिए वो उपस्थित हुआ, अस्त्र शस्त्र लेकर के। बड़ा विचित्र था ये, अपने मुख से अग्नि प्रकट करता ये, और मुखादग्निम समुसृजन मायावी दैत्य पुंगवः, तेनाग्निना भूम वृक्षा जज्वलुश्च दिशो दश। जब अपने मुख से ये अग्नि प्रकट करता तो इसके मुख से निकली हुई अग्नि 10 दिशाओं को जला करके खाक कर देती। बड़े बड़े वृक्ष जलने लगते। सेना पर छोड़ देता अपने मुख से प्रकट अग्नि को, तो सेना की सेना पूरी साफ हो जाती, जल करके राख हो जाती। ऐसा बड़ा विचित्र दैत्य था ये। कई वीर इसके इस अग्नि से वीराणाम कंचुकोष्णी से कटिबंध अंगरक्षका, कई के जो है कवच पगड़ी कटिबंध अंगरछा जल गए, जैसे रुई जले ऐसे ही जल करके खाक हो गए, और कई वीर भी उसमें झुलस गए। ऐसी स्थिति हो गई। इसके इस युद्ध को देख करके सेना में व्याकुलता छा गई। सैन्यम भयातुरम दृष्ट्वा दीप्तिमान कृष्णनंदनः, मायावह्नि प्रसाम्यर्थम पर्जन्यास्त्रम समादधे। इतना अग्नि प्रकट कर रहा था, ये देख करके सेना व्याकुल होकर के भाग चली। तब श्री कृष्ण के पुत्र जिनका नाम था दीप्तिमान, दीप्तिमान ने देखा कि ये तो अग्नि प्रकट करके हमारी सेना को जला रहा है। तो उस अग्नि को शीतल करने के लिए, अग्नि को शांत करने के लिए दीप्तिमान ने पर्जन्यास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब पर्जन्यास्त्र का प्रयोग किया
तो प्रलय काल के मेघ घिर आए और मोटी मोटी जल की धाराएं गिरने लगी। वो सारी अग्नि शांत हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वर्षा ऋतु प्रकट हो गई हो उस समय। और वर्षा के सब जीव भी प्रकट हो गए उस अस्त्र के प्रभाव से, पर्जन्यास्त्र के प्रभाव से। मेढक टर टर करने लगे, इंद्रधनुष दिखाई पड़ने लगा आकाश में, आग बुझ गई। इत्थम शांतिम गते वन्नौ महानाभो महासुरा प्राहिणो निशितम शूलम वृषा दीप्तिमते तरम। अब जब आग बुझ गई उसके मुख से निकली हुई तो बड़ा कुपित हुआ, और कुपित होकर के अपना त्रिशूल उठाया उसने, और त्रिशूल उसने उठा करके इन्हीं के ऊपर चला दिया। वो त्रिशूल दीप्तिमान की ओर बढ़ा चला आ रहा था। दीप्तिमान ने देखा उस त्रिशूल को आते हुए तो तुरंत उन्होंने तलवार उठाई और तलवार लेकर के उस त्रिशूल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब तो उस त्रिशूल को जब नष्ट कर दिया तो उस महानाभ ने अपने वाहन को, जो ऊंट पर चढ़ा था, उस वाहन को इनकी ओर आगे बढ़ाया। दशंतम चोद्भटम चोष्टम महानाभस्य वाहनम दीप्तिमान स्वेन खड्गेन संजघान रणांगणे। दीप्तिमान की ओर जब आगे बढ़ाया, क्योंकि वो ऊंट भी बड़ा भयंकर था, वो दांतों से पकड़ करके लोगों के प्राण हर लेता, मार देता था। तो जैसे ही वो ऊंट इनके सन्मुख आया, तुरंत इन्होंने अपने खड्ग से उस ऊंट के ऊपर प्रहार किया, और जैसे ही प्रहार किया उसकी गर्दन पर, उसकी गर्दन कट करके गिर गई, उसकी मृत्यु हो गई। जब वो ऊंट गिर करके मर गया तो दैत्य जो था महानाभ बड़े वेग से उछल करके सीधा हाथी पर कूद करके पहुंच गया, और हाथ में शूल लेकर के गर्जना करते हुए फिर से युद्ध के लिए आ गया। दीप्तिमान स्वमारुह्य सैंधवम चंचलासितम तडित प्रभेण खड्गेन बभौ श्री कृष्ण नंदना। अब तो दीप्तिमान ने जो है एक घोड़े पर दौड़ करके चढ़ करके उसका सामना किया, और हाथ में खड्ग लेकर के इसके सामने आए। वो हाथी पर चढ़ करके आया तो ये भी घोड़े पर चढ़ करके आए, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, बोले घोड़े के पेट पर अपने एड़ी को लगा करके फिर पंजे को लगाया, और पंजे को घोड़े पर लगा करके बड़ी तेजी से छलांग मारी, और सीधा घोड़े पर से वहीं पहुंच गए उस हाथी के कुंभस्थल पर जा के चढ़ गए। जिस हाथी पर वो चढ़ा चला आ रहा था उसी के कुंभस्थल पर जा कर के सवार हो गए, और सवार होकर के उस खड्ग से ही महानाभ के सिर काट लिए। उसका धड़ सिर दोनों अलग हो गया। इस प्रकार से उसका संहार कर दिया और गिर पड़ा वो, क्योंकि अब मृत्यु को प्राप्त हो गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर के पुष्प वृष्टि की है दीप्तिमान के ऊपर, जय जयकार की है। आगे श्री नारद जी कहते हैं, महानाभम मृतम श्रुत्वा सेनां वीक्ष्य पलायितां दैत्यस्तिमिंगलारूढ़ो हरिश्मश्रुः समाययौ। महानाभ जब मर गया तो इसका भाई, जिसका नाम था हरिश्मश्रु, ये हरिश्मश्रु मगरमच्छ पर चढ़ करके
युद्ध करने के लिए आ गया समरभूमि में। क्रोध के मारे होठ पड़क रहे थे, कठोर वचन कहना प्रारंभ कर दिया। यूयम सर्वेपि मे शक्त्या मनुष्या स्वल्प विक्रमा शस्त्रैर्जयन्तो दीना वही पौरुषम किम भवादृशे। उस हरिश्मश्रु ने कहा, अरे तुम लोगों की शक्ति ही क्या है हम सबके सामने। तुम लोग तो थोड़े पराक्रम दिखाने वाले मनुष्य हो, हम दैत्यों के सामने तुम्हारी क्या बल की सीमा है। अरे अस्त्र शस्त्रों के बल पर तुम अब तक जीतते आए, यदि तुम में कुछ पुरुषार्थ हो तो आ करके हमसे वैसे युद्ध करो, मल्ल युद्ध करो, तब समझें कि तुम में कुछ पुरुषार्थ है। अस्त्र शस्त्र से युद्ध करने से क्या फायदा। अब इसका तो विशालकाय शरीर था, अब इसीलिए ललकार रहा था कि अस्त्र शस्त्र ये लोग नहीं चलाएंगे अगर, तब हम इनको जीत जाएंगे, ऐसा सोच करके वो ललकार रहा था। कहा, यदि तुम में भवताम बलवान कोपी बिना शस्त्रम मया सह करो तुम मल्ल युद्धम वै पौरुषम एन दृश्यते। यदि किसी में साहस हो तो अपना पौरुष दिखाओ और बिना अस्त्र शस्त्र के आकर के हमसे मल्ल युद्ध करो। यद्यपि विशालकाय इसका देह था, क्योंकि ये तो सतयुग का जन्मा था, दूसरी बात राक्षस था और वो भी हिरण्याक्ष का पुत्र। हिरण्याक्ष स्वयं ही विशालकाय, बाप पे पूत पिता पे घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अब ये द्वापर में जन्म लिए सब इसके सामने तो बहुत छोटे छोटे थे, और कुछ भी हो मनुष्य रूप में, और वो तो था तो राक्षस ही। अब इसको सब देखने लगे, इसके उद्भट शरीर को देख करके सब एक दूसरे की ओर देखे, कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। तब तक सत्यभामा जी के पुत्र भानु, सर्वेषां पश्यतां भानु सत्यभामात्मजो बली त्यक्त्वा शस्त्राणि सहसा तस्थौ कृष्णं स्मरन् रणे। भानु जो सत्यभामा जी के पुत्र थे, उन्होंने आखिर में अस्त्र शस्त्र त्याग करके इसकी चुनौती स्वीकार ही कर ली और आ गए रणभूमि में इसके सामने युद्ध करने के लिए। इसने भी अपना तिमिंगला समुत्तीर्य हरिश्मश्रुर्महाबलः तस्थौ तत्सन्मुखे राजन् भुजमास्फोट्य यत्नतः। ये हरिश्मश्रु भी वो जो मगरमच्छ पर सवार था उसकी पीठ से उतर करके आया, ताल ठोंकता हुआ अपनी भुजाओं से सन्मुख आकर के खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे के सन्मुख युद्ध करने के लिए खड़े हैं। एक तो बिल्कुल छोटे से दिख रहे हैं और दूसरा उसके सामने विशाल काय स्वरूप दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से लड़ गए। आखिर में उसने श्री कृष्ण के पुत्र भानु को अपनी भुजाओं में भर लिया और उसके बाद जो है अपनी भुजाओं से पकड़ करके धक्का देना प्रारंभ किया। 100 योजन तक धक्का देता हुआ ले गया और उसके बाद फिर इन्होंने भी धक्का देना चालू किया तो इन्होंने भी फिर 1000 योजन तक उसको धक्का दिया। इतने बलवान थे। अब तो उसने क्या किया कि अपनी बाहों को भानु के कंधे में फंसा करके अपनी कमर पर ले लिया और घुटना पकड़ करके पृथ्वी पर पटक दिया। तो भानु ने भी अपने बाहुबल से, यद्यपि वो बहुत विशालकाय था, बलवान था, लेकिन फिर भी भानु ने अपनी भुजाओं के बल से भगवान का स्मरण करके अपनी पीठ पर उसको उठा लिया। अब उठा करके और उसकी दाईं जांघ पकड़ करके धरती पर उसको पटक दिया।
अथ तौ पुनरुत्थाय भुजावास्फोट्यतस्थतुः त्वरं तौ बलिनौ राजन् सुपर्णफणिनाविव। फिर से दोनों उठ करके युद्ध करने लगे, एक दूसरे पर प्रहार करते हैं जैसे गरुड़ और सर्प लड़ रहे हों। उस दैत्य ने पुनः जो है भानु के पैर पकड़ करके आकाश में फेंका। आकाश से गिरने पर भानु को मन में बड़ी व्याकुलता हुई, किंतु फिर भी जो है कहते हैं इतने ऊंचे से गिरने पर भी कुछ नहीं बिगड़ा भानु का। क्यों? कहते हैं प्रहलाद इव शैलांगाद रक्षितः कृपया हरे। जैसे प्रहलाद जी को पर्वत से नीचे फेंका गया था तो भी भगवान की कृपा से पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे, कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसे ही ये भी भगवान की कृपा से सुरक्षित रहे, इनका भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो इन्होंने भी हरिश्मश्रुम संगृहीत्वा दीर्घमश्री हरे सुता भ्रामयित्वाथ चिक्षेप व्योमनितम लक्ष्योजनम। तो इन्होंने भी उठा करके उसकी दाढ़ी पकड़ करके घुमाया, उसको वो आकाश में फेंक दिया। अब तो वो भी गिरा नीचे, उसको भी व्याकुलता हुई, और फिर उसने अपनी दाढ़ी संभाली और फिर भानु को एक मुक्का मारा। मुष्टा मुष्टिम रणम राजन बभूव घटिकाद्वयम निष्पिष्टांगो हरिश्मश्रुर्गीवाणं भानुमूर्धनि। फिर 2 घड़ी तक, 2 घड़ी माने 48 मिनट तक दोनों में एक दूसरे से मुक्का प्रहार चलता रहा। भानु के मुक्के से उसका अंग अंग पूरा ढीला पड़ गया। अब उसने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके भानु के मस्तक पर मारा। अब जब भानु के मस्तक पर पत्थर से प्रहार किया तब भानु भी क्रोध में व्यथित होकर के और उन्होंने भी एक वृक्ष उखाड़ा और उस दैत्य के मस्तक पर मारा। हरिश्मश्रु ने भी सोपिद्रुमं संगृहीत्वा प्राणिणोद्भानुमूर्धनि हरिश्मश्रुर्महादैत्यो रक्ताक्ष क्रोधमूर्छिता। उसने भी एक वृक्ष उखाड़ लिया, उखाड़ करके इनके मस्तक पर चलाया। वो भी क्रोध से एकदम, उसके भी नेत्र लाल हो रहे थे, इनके भी नेत्र लाल हो रहे थे। वो भी अपना विवेक खो बैठा था। और उसके बाद उसने एक हाथी की सूंड पकड़ करके हाथी को उठा करके उसी हाथी से ही भानु पर प्रहार किया। अब जब हाथी से भानु पर प्रहार किया, उसको हाथी से प्रहार करते देख करके भानु ने भी दूसरा हाथी उठाया, उसी हाथी से ही उस हाथी पर मारा। जो आ जाए वही अस्त्र। इस प्रकार से जो है वो दोनों ही हाथी आपस में टकरा करके गिर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए चित्कार करते हुए। अब तो भानु ने हाथी के दांत उखाड़ लिए और दांत उखाड़ करके जो है भानु को मारा उसी दांत से। इसी समय भानु को संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई? बोले आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कहा भानु को संबोधित करते हुए, भानुमाकाशवागाः कूर्चे मृत्यु कुकिलास चा वरेण शिवदत्तेन प्रोक्षितोऽयं महासुरा। उस आकाशवाणी ने कहा भानु से कि देखो इस दैत्य की मृत्यु ऐसे नहीं होगी, क्योंकि शिव जी का वरदान है, इसकी मृत्यु होगी, इसकी के प्राण इसकी दाढ़ी में ही हैं। हाँ, ये दाढ़ी जब तक इसके पास है तब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि शिव जी का वरदान इसको प्राप्त है। आकाशवाणी सुनकर के अब इनको रहस्य उसकी मृत्यु का ज्ञात हो गया था। और फिर दोनों भिड़ गए
और भिड़ करके फिर उस दैत्य को इन्होंने उठा करके भूमि पर पटक दिया और उसी के ऊपर चढ़ गए और पांव दबा करके पांव से उसकी छाती को और दाढ़ी पकड़ी और हिला करके खींच लिया, पूरी दाढ़ी उखड़ गई। और जब दाढ़ी उखड़ गई तो अपने आप फिर उसके प्राण भी निकल के बाहर हो गए और उसको उठा करके पटक दिया। इस प्रकार से उसकी मृत्यु हो गई। अब तो देवगणों ने पुनः पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। और राजा बहुलास्व ने कहा, भगवान हरिश्मश्रादिकान् भ्रातॄन् मृतान् ज्ञात्वा महासुरः शकुनि किं चकाराग्रे वदतन् मुनिसत्तम। श्री राजा बहुलास्व जी ने कहा नारद जी से कि हे प्रभु, जब हरिश्मश्रु अपने भाइयों सहित मारा गया, अब तो शकुनी बचा भाइयों में अकेला, तब फिर इसने क्या किया आगे? तब श्री नारद जी कहते हैं, हरिश्मश्रु हते राजन शकुनी क्रोध मूर्छिता रणांगणे प्राह दैत्यान् भ्रातृशोक परिप्लुता। हरिश्मश्रु अपने भाइयों की मृत्यु सुनकर के क्रोध में आग बबूला हो गया और दैत्यों को संबोधित करने लगा। उसने दैत्यों से कहा, हे पौलोमकाल के या सर्वे शृणुतमद्वचः अहो दैव बलम एन किन्न भूयाद विपर्या। उस शकुनी ने कहा उन दैत्यों से कि अरे पौलोम और काल के गण, सब लोग दैत्यों मेरी बात ध्यान दे करके सुनो। कितने बड़े दुख की बात है, दैव का कैसा अद्भुत उलट फेर है कि आज मेरे सारे के सारे भाई समाप्त हो गए। मेरा भाई कालनाभ जो इतना बलवान था कि कालनाभे नमे भ्राता समुद्र मथने यमः जिता पूर्वम सोपि दैवान मनुष्यैरि मारिता। कितने बड़े दुख की बात है कि मेरे भाई कालनाभ ने समुद्र मंथन के समय स्वयं यमराज को भी जीत लिया था। यमराज को भी जिसने परास्त किया, आज वह एक मनुष्य के हाथ से मारा गया। और संबरासूर्यजित साक्षात काष्णिना शिशुना जितः उत्कचः शक्रजेतापि महाबल महाबला। संबरासुर जिसने सूर्य को जीत लिया था, ऐसा मेरा भाई संबरासुर भी कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के हाथ से मारा गया। जबकि वो पूर्ण रूप से उस समय तो युवा भी नहीं हुए थे, किशोर अवस्था में प्रवेश किए थे और उस समय उन्होंने मार डाला। और तो और मेरा भाई उत्कच जिसने इंद्र को परास्त कर दिया था, उत्कचा शक्रजेतापि, और उसको जो है बाल कृष्ण ने मार करके एक पांव की ठोकर से पैर के अंगूठे से मारा सकट पर, तो उसकी मृत्यु हो गई। कितनी बड़े विचित्र बात है। कैसा दैव का दुर्दिन हमको देखना पड़ रहा है आज। और तो और मेरे भाइयों ने जैसा पराक्रम दिखाया था, कहते हैं समुद्र मथने पूरम असुराणाम च पश्यताम वन्निर्जितो हि एनापि हृष्टा सोपि निपातिता। मेरा भाई हृष्ट जिसने अग्निदेव को परास्त कर दिया था, और वह भी एक मनुष्य के द्वारा मारा गया। और तो और भूत संतापनः सोपि मारित स्तुक्ष विक्रमयी यस्याग्रे वरुणः पूर्वम युद्ध भीता पलायिता। मेरा भाई भूत संतापन
वरुण देव को जिसने परास्त कर दिया था, वरुण देव भी पीठ दिखाने के लिए विवश हो गए जिसके सामने, और इतना मेरा पराक्रमी भाई भूत संतापन, उसको भी इन यदुवंशियों ने, मनुष्य ने मार डाला। मेरा भाई वृक जिसने शिव जी को संतुष्ट करके वरदान प्राप्त किया था, अब वह भी इन वृष्णिवंशियों के द्वारा मारा गया। मानुषैर यादवैरत्र मारिता सोऽपि साम्प्रतम् महानाभेन मे भ्राता दिवि वायुर्विनिर्जिता। वायु देवता को जीतने वाला मेरा भाई महानाभ, वह भी जो है मनुष्य के द्वारा मारा गया। और इतना ही नहीं, हा दैवेन स्वर्लोके जिता शक्रसुतो बलि निपातिता सोऽपि चात्र हरिश्मश्रुष्यमान वै। स्वर्गलोक में जाकर के जिसने इंद्रपुत्र जयंत को परास्त किया था, वह हरिश्मश्रु भी मेरा भाई, वह भी आज मारा गया। दैव की कैसी गति है। लेकिन आप लोग चिंता न करिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तस्माद् यादवीं पृथ्वीं करिष्ये शपथो मम। मैं यदुवंशियों से पृथ्वी को रहित कर दूंगा, हीन कर दूंगा। मैं ये शपथ लेता हूं। और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि इसने मुझे बहुत कष्ट दिया, मेरे भाइयों को मारा, और मेरे जो मित्र हैं जरासंध, साल्व, दंतवक्र, शिशुपाल, इन सबको इसने बार बार परास्त किया है। इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं। बाणासुर भी हमारे साथ होंगे। अब हम जरासंध, साल्व, दंतवक्र, शिशुपाल, इन सबको भी बुला लेंगे और सब मिलकर के लड़ेंगे। और देवताओं को वरवश पकड़ करके उनको मेरु पर्वत की गुफा में डाल करके बंद कर देंगे। और गौ, ब्राह्मण, साधु, देवता, वेद, तपस्वी, यज्ञ, श्राद्ध, तितिक्षु और तीर्थों का सेवन करने वाले समस्त धर्मात्माओं को मैं मार डालूंगा और फिर सुखपूर्वक विचरण करूंगा। देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाला कंस धन्य था, मेरा मित्र था, परम सुहृद था। लेकिन आज क्या करें, वह भी जीवित नहीं है। आखिर क्या करूं। लेकिन जो भी हो, अब इतने तो हैं, इनकी सहायता से मैं मारूंगा, ऐसा उसने कहा। और अपने समस्त दैत्यों को युद्ध के लिए उत्साहित किया। और उत्साहित करके विशाल काय, लाख भार वाली गदा लेकर के और धनुष लेकर के वहाँ से चल पड़ा। ये धनुष मैदानों के द्वारा बनाया हुआ बड़ा सुदृढ़ धनुष था, उसको लेकर के चला। और इसकी टंकार जब इसने की, धनुष टंकार शब्देन दिग्गजा बधिरी कृता। इस धनुष की टंकार से दिग्गज भी बहरे हो गए, पर्वत फटने लगे, समुद्र अपनी मर्यादा से विचलित हो उठे, सारा ब्रह्मांड गुंजायमान होने लगा इसके धनुष की टंकार से, भूमंडल कांपने लगा। ऐसा विचित्र धनुष था ये। वीरो परिगता वीराजा घोषेणाति विह्वला रणा विदुद्रुर्नागा उत्पतंतो हयामृधे। कहते हैं उसके प्रत्यंचा का शब्द ऐसा विकट था कि बड़े बड़े योद्धा तो भय के मारे गिर पड़े भूमि पर। हाथी घोड़े रणभूमि छोड़ करके भाग खड़े हुए, उछलने कूदने लगे, इधर उधर भगदड़ मच गई उनमें। सब लोग कहने लगे ये हो क्या रहा है। इस प्रकार से वह धनुष टंकार करते हुए युद्ध में आया। और युद्ध में आते ही उसने क्या किया, बोले शकुनिर 10 बाणैर
बिभ्याधार्जुन माहवे गांडीवी सरथस्तस्मा चतुष्क्रो से पपातः गदम च बाणविंशत्या शकुनिर्युद्ध दुर्मदा चिक्षेप सरथम राजन्नादयन व्योम मंडलम। उसने आते ही पहले अर्जुन दिखाई पड़े तो इन्हीं को बाण मारा, 10 बाण मारा अर्जुन को, और इनका रथ 4 कोस पीछे चला गया इसके बाण के प्रहार से, और गद के ऊपर 20 बाण मारा और गद का रथ आकाश में चला गया और जोर जोर से गर्जना करने लगा। और उसके बाद अनिरुद्ध को 40 बाण मारा इसने। अनिरुद्ध का रथ भी घोड़ों सहित 16 कोस दूर जाकर के पहुंच गया, गिरा वहाँ। और फिर सांब को 100 बाण मारा और सांब का रथ भी आकाश में उठ करके 32 योजन दूर जा करके गिरा। अब तो प्रद्युम्न जी को सामने आया, देख करके क्रोध में भरा और इसने जो है बाण मार करके उनको घायल करना चालू कर दिया। ऐसा बाण मारा कि प्रद्युम्न जी का रथ घूमने लगा और इनको भी उस रणभूमि से 100 कोस दूर कर दिया। इसका बल देख करके तो यदुवंशी घबरा गए, ये अब कैसे होगा। सब पुनः युद्ध भूमि में लौट करके आए, इसको घायल करने लगे। गद, अर्जुन, अनिरुद्ध, सांब ये सब लौट करके युद्ध भूमि में आए और प्रद्युम्न जी भी तब तक युद्ध भूमि में आ गए। और फिर प्रद्युम्न जी ने 10 बाण मार करके इसके धनुष को ही काट दिया और फिर इसके घोड़ों को मार डाला और इसके रथ को नष्ट कर दिया 100 बाण मार करके। 20 बाण मार कर इसके सारथी को भी मार कर खत्म कर दिया और फिर रथ को उठा करके दूर फेंक दिया। अब ये दूसरा सारथी बैठा करके रथ पर और उसमें दूसरे घोड़े जोत करके फिर से युद्ध करने के लिए आया, दूसरा धनुष लेकर के। जब दूसरा धनुष लेकर के आया तो फिर से प्रद्युम्न जी से कहने लगा, सर्वेषां घातयिष्यामि शत्रु मुख्यम मदोत्कटम पश्चात् सेनां हनिष्यामि यदूनां स्वस्थ तेजसाम। उस शकुनी ने कहा, तुम सब लोगों का मैं वध करूंगा, तुम लोग मदमत्त हो गए हो, आज मैं तुम सबका पहले वध करके फिर समस्त यदुवंशियों का विनाश कर दूंगा। तब प्रद्युम्न जी ने कहा, सदा वजह काल बलेन देहिनाम प्रयाति छाये व सुखे मुहुर्मुहु तथा च दुखम च सुखम गतागतम घनावलिर्वायु बलेन खेयथा। प्रद्युम्न जी ने कहा, अरे असुर, तू व्यर्थ की बातें करता है, लेकिन सदा वयः काल बलेन देहिनाम, समस्त देहधारियों का ये शरीर काल के अधीन है। सबका काल निर्धारित है, समय निर्धारित है और काल के बल से ही प्राणियों की आयु का विनाश होता है। काल ही सबकी आयु का विनाश करने वाला है। और श्री सीताराम जी महाराज की। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम। बैठ जाइए, बैठ जाइए। श्री प्रद्युम्न जी ने कहा कि देखो, सबकी आयु भी काल की प्रेरणा से नष्ट होती है। किसी को सुख दुख की प्रेरणा, सुख दुख देने वाला सब कुछ एकमात्र काल ही है। जीव की किसी की कोई सामर्थ्य नहीं है कि अपने से किसी को मृत्यु दे दे, अपने से किसी को सुख दुख दे दे। जिसको काल मारना चाहता है उसको कोई बचा नहीं सकता, और जिसको काल नहीं मारना चाहता उसको मारने की सामर्थ्य संसार में किसी की है नहीं। अरे असुर, कृतां कृषिं सिंचति यां हि सर्वतश्छिनत्ति दात्रेण यथा कृषिवलः तथा हि कालः स्वकृतां जनावलिं दुरत्ययः पाति गुणैर्विलुम्पति। जैसे कोई किसान है, बोई हुई खेती को सींचता है, खेती बो देता है और फिर वो अंकुरित हो जाती है, उसको सींचता है। लेकिन वही खेती जब पक जाती है तो उसी खेती को वो सींचता नहीं है, वह किसान स्वयं ही उसको काट लेता है। जो बोता है वही किसान ही काट लेता है, और जब तक वो खेती तैयार नहीं है, जब तक वो खेती पकी नहीं है, वही किसान उसकी रक्षा करता है। बात तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि जब तक उसकी आयु पूर्ण नहीं हुई है, जब तक समय पूर्ण नहीं हुआ है, तब तक वही काल उसकी रक्षा करता है, और समय पूर्ण होने पर वही काल उसका विनाश भी करता है। जैसे किसान स्वयं खेती करता है, स्वयं बीज बोता है, स्वयं ही उसको उगा करके और सींचता है और रखवाली भी करता है, लेकिन जब खेती वही पक जाती है तो उसकी वो रखवाली नहीं, उसको काट करके स्वयं ही ले जाता है, फिर उसकी सुरक्षा नहीं करता, उसको सींचता नहीं है वो। ठीक इसी प्रकार से काल भी उसके द्वारा सब निर्धारित है। जब तक जो है उसका समय है तब तक वो उसको स्वयं ही संरक्षित करता है, और जब उसका समय पूर्ण हो गया तो स्वयं ही उसका विनाश भी करता है, फिर कोई नहीं रोक सकता। जैसे खेती पक जाए तो खेती पकने के बाद फिर किसान को कोई नहीं रोक सकता काटने से, फिर बढ़िया से बढ़िया खूब वर्षा हो कुछ हो, लेकिन किसान यही चाहेगा कि हम खेती जल्दी से जल्दी काट लें। फिर उसके लिए पानी की आवश्यकता नहीं है, पानी की आवश्यकता जब थी तब थी। ऐसे ही ये जीवन और मृत्यु सभी काल के अधीन है। तू व्यर्थ में अहंकार से मोहित होकर के ये मैं करूँगा, ये मैं करता हूँ, ये करता हूँ, ऐसा करूँगा, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, मैं विनाश कर दूँगा, मैं रक्षा कर लूँगा, ये व्यर्थ का तेरा अभिमान ही केवल तुम्हारी वाणी से प्रकट हो रहा है। वास्तव में इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि काल के आगे किसी की दाल नहीं गलती है। उस शकुनी ने कहा, धन्यस्त्वं राजशार्दूल मुनीन् वाग्भिर्विडम्बयन् स्वभाव दुस्त्यजो नृणां पृथक् भूतस्त्रिभिर्गुणैः। शकुनी ने कहा, वाह क्या बात कही है आपने, हाँ धन्य हो। वाणी तो ऐसी बोल रहे हो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इतनी बढ़िया वाणी नहीं बोल सकते, लेकिन सत्य ही कहा है कि प्राणियों का स्वभाव अत्यंत दुरत्य है, उसको त्यागना अत्यंत कठिन है। तात्पर्य यह है कि उपदेशात्मक वाणी तो इतनी बढ़िया कही,
जीवन मरण का सारा सच सबके सामने रख दिया, लेकिन स्वभाव वही क्षत्रिय वाला भरा हुआ है कि युद्ध करने के लिए चले आए हो। माने वो वाणी तो मुनियों जैसी उपदेशात्मक है, लेकिन स्वभाव मुनियों जैसा नहीं, स्वभाव तो क्षत्रियों जैसा कठोर ही है। अरे तुम्हें तो कहीं जाकर के बढ़िया लोगों को उपदेश देना चाहिए, सत्संग की बातें सुनाना चाहिए, क्योंकि हम तो समझते हैं कि ऐसी सत्संग की बातें तो जल्दी कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार से जो है बातचीत करने लगे और उसने जो है धनुष अपना उठाया, बाण छोड़ दिया। तब इन्होंने एक ही बाण से उस सारे बाणों को काट दिया। अब तो लक्ष्य भारमयीं गुरुवीं गृहीत्वा महती गदाम जघान मूर्ध्नि प्रद्युम्नं शकुनिर्योद्धुर्मदा। बड़ी विशाल काय भारी गदा उठा करके उसने प्रद्युम्न जी के मस्तक पर मारी। जैसे ही प्रद्युम्न जी के मस्तक पर गदा फेंकी, वैसे ही श्री प्रद्युम्न जी ने तुरंत उस गदा को आते हुए देख करके 100 टुकड़े कर दिए उस गदा के, अपने गदा के प्रहार से। कैसे? बोले काच पात्रम यथा दंडस तद गदाम सतधा करोत। जैसे कोई डंडा मार करके कांच के सैकड़ों टुकड़े कर दे, ऐसे ही वो गदा टुकड़े टुकड़े में बदल गई। अब तो क्रोध में भर गया वो। और अथ दैत्यो रुषाविष्टस्त्रिशूलं च स्फुरद्रुचा प्रद्युम्नस्यानहन्मूर्ध्नि शब्दमुच्चैः समोच्चरन्। क्रोध में भर करके उसने हाथ में त्रिशूल लिया और त्रिशूल लेकर के गर्जना करते हुए प्रद्युम्न जी के मस्तक पर फेंक करके प्रहार किया। प्रद्युम्न जी ने त्रिशूल को आते देखा तो तुरंत प्रद्युम्न जी ने उस त्रिशूल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके बाद एक भाला उठाया और भाला लेकर के उस शकुनी के ऊपर चलाया। कुंतेन विद्ध हृदया किंचित व्याकुल मानसा परिघेण हरे पुत्रम संतताड़ रणांगणे। जैसे ही वो भाला लगा, जा कर के छाती में लगा, छाती छिद गई। मन में कुछ घबराहट तो हुई, लेकिन फिर भी वो युद्ध से विमुख नहीं हुआ और प्रद्युम्न जी को परिघ उठा करके उसने प्रहार किया प्रद्युम्न जी के ऊपर। प्रद्युम्न जी ने भी यमदंड लिया और यमदंड लेकर के उस परिघ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। चचाला स्वास्य सायं दंडेन वेगिता सारथिं स्यंदनं दिव्यं पातयामो मास भूतले। इनके यमदंड के प्रहार से वो उसका परिघ तो नष्ट हुआ ही, उसके घोड़े, सारथी, रथ सब नष्ट हो गया। अब जब रथ, सारथी, घोड़े सब नष्ट हो गए तो हाथ में खड्ग लेकर के लड़ने के लिए उद्यत हुआ और उसके बाद जो है उस खड्ग को दूर से ही प्रहार किया इन पर फेंक करके। प्रद्युम्नोऽपि महावीरो यमदंडेन मैथिले दुधा चकार तत्खड्गम पन्नगम गरुडो यथा। प्रद्युम्न जी ने उसी यमदंड से पुनः उस खड्ग के भी 2 टुकड़े किए और उसके बाद जो है उस यमदंड ने जाकर के यमदंडेन तम दैत्यम स्कंधे कार्ष्णिस्तताड़ः तस्याघातेन शकुनि सद्यो मूर्छामवापः। उस यमदंड ने उस दैत्य के कंधे पर प्रहार किया शकुनि के और उसके आघात से वो मूर्छित हो गया।
अब तो क्रोध में भर करके फिर से उठा वो, मूर्छा दूर हुई और फिर से उठ करके वो युद्ध करने लगा। बड़े बड़े वीरों को धराशायी करने लगा। प्रद्युम्न जी ने तब तक यमदंड लेकर के उसी यमदंड से हाथी, घोड़े, बड़े बड़े दैत्य, उन सबको मार करके गिराना चालू कर दिया। और बड़े बड़े दैत्य, उनके हाथ, पैर, मुख, भुजाएं सब छिन्न भिन्न हुई, कितने धड़ाधड़ मरते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है उस यमदंड को लिए हुए जैसे यमरूप धर्म दृष्टा प्रद्युम्नम भीम विक्रमम, जैसे प्रद्युम्न नहीं साक्षात रणभूमि में यमराज आकर के विचरण कर रहे हों, ऐसे शोभा हो रही थी। शकुनि पुनरुत्थाय स्वबलम वीक्ष्य पौथितं जग्रास महाराज लक्ष्य भार समम धनु। फिर से उठ खड़ा हुआ शकुनि और फिर से उसने एक विशाल काय धनुष उठाया और धनुष उठा करके उस पर बाण चढ़ाया। और बाण चढ़ा करके प्रद्युम्न से बोला, कर्मम कर्म प्रधानम जगती तले महत्, कर्मैव साक्षात् गुरुरीश्वरा प्रभु, उच्चावचत्वं भवति कर्मणा, तेनैव राजन् विजया पराजया। उसने कहा कि इस पृथ्वी पर कर्म ही प्रधान है, कर्म प्रधानम जगती तले महत्, इस पृथ्वी पर कर्म ही एकमात्र प्रधान है और कर्म ही साक्षात गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। कर्म से ही उच्चता प्राप्त होती है और कर्म से ही नीचता प्राप्त होती है, कर्म से ही विजय होती है और कर्म से ही पराजय होती है। और ये कर्म ऐसा होता है कि गवाम सहस्रेषु यथा हि वत्सका स्वमातरं विन्दते पश्यतां सतां, तथा हि येनापि कृतं शुभाशुभं नरेषु तिष्ठसु तमेव गच्छति। जैसे हजारों गौओं के बीच में भी एक छोटे से बछड़े को छोड़ दीजिए तो बछड़ा अपनी गैया को ढूंढ लेता है, अपनी गैया को पहचान जाता है बछड़ा। ठीक उसी प्रकार से ये किया हुआ कर्म भी अपने कर्ता को पहचान करके पहुंच जाता है। फल उसका अच्छा कर्म हो अथवा बुरा कर्म हो, वो जाएगा उसका फल उसी के पास जिसने वो कर्म किया है। वो कहीं भी चला जाए, ऐसा नहीं अभी मान लिया यहाँ रह रहा है व्यक्ति और कर्म किया और कर्म करके जो है अमेरिका चला जाए और सोचे कि कर्म वहाँ किए थे तो हमने बुरा कर्म वहाँ किया तो यहाँ कर्म नहीं आए, नहीं उसका फल चला जाए। अरे इतना ही नहीं, वो दूसरी योनि में चला जाए मर करके तो भी वहाँ कर्म पहुँच जाएगा यार। ये है कर्म की विचित्रता। ततो विजेष्यामि दृढ़ेन कर्मणा रिपुं भवन्तं शपथं कृतो मया, सद्यः कुरुत्वं प्रतिकारमेव तत् एनापि न स्यात् भुवि ते पराजयः। इसके अनुसार मैं सुदृढ़ कर्म करके उसके द्वारा तुमको अवश्य जीत लूँगा। ये कर्म का उपदेश दे रहा था केवल अब तक इसलिए कि मैं कर्म के द्वारा तुमको जीत लूँगा। मैंने शपथ खाई है तुम सबका विनाश करने को, इस भूमि पर तुम्हारी पराजय अवश्य होगी। प्रद्युम्न जी ने कहा, अच्छा तुम्हारा कर्म का उपदेश पूरा हो गया तब हमारी बात भी सुन लो तुम। कर्म प्रधानम यदि मन्यसे भवान, कालम विना तरहि फलम न वेद्यते, कृते च पाके यदि विघ्नता क्वचित्, सदा बलिष्ठम समयम विदुः परे। प्रद्युम्न जी ने कहा, अरे दैत्यराज तुम इतनी देर से कर्म की बड़ी महिमा बखान कर रहे थे, तुम कर्म को ही प्रधान मानते हो ना? बोले हाँ। तो ये भी समझ लो
कि कर्म का फल प्राप्त कैसे होता है? काल के द्वारा प्राप्त होता है। कर्म का फल समय पर प्राप्त होता है, असमय में कभी कर्म का फल नहीं प्राप्त होता। कोई पौधा आज लगाए और फल ही आज खाने लगे, ऐसा कभी होता ही नहीं है। आज पौधा लगाएगा, फिर धीरे धीरे वो बीज बोएगा तो अंकुर फूटेगा, फिर पौधा बनेगा, फिर धीरे धीरे वृक्ष बनेगा, फिर उसके बाद उसमें समय लगने आने पर फल लगेंगे, तब वो फल पकेगा, तब उसका फल सामने आएगा, उपभोग के योग्य बनेगा कि नहीं। क्योंकि काल के बिना कर्म का कोई फल नहीं होता, और कर्म करने पर भी कदाचित उसके परिपाक में कोई विघ्न उपस्थित हो गया तो पेड़ लगाया और किसी ने पेड़ लगाने का कर्म तो किया और किसी ने पहुंच करके पेड़ ही काट के फेंक दिया तो क्या होगा? तुम कर्म की, जिस कर्म की तुम इतनी महिमा बता रहे थे, उसी कर्म का तो तुमको हम जवाब दे रहे हैं। अथवा फल लगाओ, फल पकने ही नहीं पाया, कच्चे में ही जो है उसको तोड़ के फेंक दिया, तब क्या तुम कर्म की महिमा बताते हो? कर्म के महत्व को हम भी स्वीकार करते हैं, किंतु तुम्हारे जैसे दुष्ट लोग यदि चाहें कि तुरंत कर्म करके तुरंत कुछ प्राप्त कर लें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि कर्म के ऊपर काल का महत्व है। कहते हैं कर्म का परिपाक का बिना अवसर प्राप्त हुए वह कर्ता को उसका फल कभी नहीं प्राप्त हो पाता। इसलिए यदि देखा जाए तो कर्म से श्रेष्ठ काल सिद्ध हो गया और काल से भी श्रेष्ठ उसका कर्ता सिद्ध हो गया। कर्म का कर्ता उससे भी श्रेष्ठ सिद्ध हो गया, क्योंकि कर्ता के ऊपर कर्म और काल दोनों निर्धारित होते हैं, जैसा कर्ता है। और फिर दूसरी बात यह है कि कदाचित कर्म भी हो, कर्ता भी हो, समय भी हो, लेकिन उसका योग न बने तो वो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। योग के बिना सब व्यर्थ हो जाता है। योग माने उपाय, इसलिए लोग उपाय को भी प्रधान मानते हैं, क्योंकि उपाय के बिना किसी भी फल की सिद्धि नहीं होती। उपाय ही नहीं मालूम है तो क्या करोगे? मान लिया, उदाहरण लीजिए, थोड़ा सा समझने में सहजता हो जाएगी। मान लिया किसी ने खेती की, आलू बो दिया। अब उसने ये सुना है कि इस आलू से सब्जी बनती है, ठीक है। अब आलू रूप कर्म किया, बोने का कर्म किया, और फिर समय भी उसमें लगा, आलू तैयार भी हो गया, और फिर उसके बाद वह आलू प्राप्ति भी हो गया उसको, ठीक है। लेकिन अब उस आलू की सब्जी बनाने का उसको उपाय ही नहीं पता है, वो जानता ही नहीं, तो क्या करेगा? उसका कोई उसके पास उपाय ही नहीं। आखिर इसको क्या करें? इस आलू को तो तैयार किया, इस आलू का करना क्या है हमको पता ही नहीं है, तो इस आलू का हमारे जीवन में क्या महत्व है, किस काम आएगी, यही नहीं पता हो तो वह आलू भी उसको कौन सा फल देगी। अच्छा, फिर उसके बाद मान लिया आलू का भी ज्ञान हो गया कि ये आलू सब्जी बनती है, चलो मान लिया सब्जी बनती है, उसको ज्ञान हो गया कि आलू की सब्जी बनेगी, लेकिन विधि का ज्ञान नहीं है तो भी व्यर्थ हो जाएगा। विधि का ज्ञान नहीं है और जाए वो आलू खेत से ले आवे, उसमें मिट्टी लगी रहे और
किसी से पूछे कि भाई क्या करें इसको, बोले सब्जी बनाओ। कैसे सब्जी बनाएं, बोले पका के बनाई जाती है सब्जी। अब वो आवे क्या करे, वो मिट्टी लगी आलू डाल दे कुकर में और उसी में जो है पानी भी डाल दे और उसी में जो है फिर पानी के ऊपर तेल डाल दे, उसी में कच्चा जीरा डाल दे, बिना छौंके के, बिना आलू अमनिया किए सब ऐसे ही डाल दे और उसको कुकर में डाल करके सिद्ध कर दे तो बढ़िया वो सब्जी खाने लायक रहेगी क्या? कैसी रहेगी वो किसी काम की नहीं रहेगी। इतना जो उसने मेहनत की वो भी व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए विधि का भी ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सही फल की प्राप्ति होती कब है, बोले योगे तथा कर्मणि कर्तरि स्थिते काले विधि सांख्य मृते वृथा भवेत्। योग, कर्म, कर्ता, काल और विधि का, इन सब का यदि अच्छी प्रकार से ज्ञान हो तभी उसका यथावत फल प्राप्त होता है, अन्यथा यथावत फल प्राप्त नहीं होता है। विधि का ही ज्ञान न हो, जैसे मान लिया गेहूं ही बो दिया, किसी ने कह दिया भाई गेहूं बोने से क्या होगा, बोले गेहूं बोने से इसकी रोटी बनेगी और रोटी खाने से पेट भरेगा, तो बोले ठीक है गेहूं की रोटी बनेगी। बोले वो गेहूं की रोटी कैसे बनाई जाती है, बोले आग में पका करके बनाई जाती है। और गेहूं जो है वो तैयार हो जाए उसको ले जा कर के जो है सीधा वो ऐसे ही गेहूं ले जा कर के आग में डाल दे तो वो रोटी बनेगी क्या? अरे वो रोटी नहीं बनेगी, वो गेहूं ही जल के खाक हो जाएगा। इसलिए इन सब का जब बोध होता है तभी जीव को यथावत फल की प्राप्ति होती है। और वो कहते हैं विधि ज्ञान होने पर भी जब तक उस परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान न हो तब तक सब कुछ व्यर्थ है। तात्पर्य यह है कि बहुत बढ़िया आपको खेती करने की विद्या मालूम है, कर्म करने की विद्या मालूम है, बहुत बढ़िया खाने कमाने की विद्या मालूम है, सब कुछ आपको मालूम है, लेकिन यदि आप भगवान से विमुख हैं तो सारा जीवन आपका व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। यही बात श्री प्रद्युम्न जी कहते हैं, सब कुछ योग कर्म विधि कारक सांख्य ब्रह्म पुरुष मृते नहीं किंचित। जब तक उसको ब्रह्म बोध न हो, भगवत तत्व का बोध न हो, वो सब केवल एक व्यर्थ का क्रियाकलाप सिद्ध होगा, कुछ भी उसका अर्थ नहीं निकलेगा। और वो ब्रह्म कौन है, बोले वो ब्रह्म है साक्षात भगवान। तम नमामि परिपूर्णतमांसम येन विश्वमखिलम विदितम खे। उन्हीं से विश्व का ज्ञान होता है, उन्हीं से सारी क्रियाएं सिद्ध होती हैं। यदि उनका ज्ञान न हो तो सब व्यर्थ है। शकुनी ने कहा वाह, हे प्रद्युम्न महाबाहो तम साक्षात ज्ञान सेवधि तव दर्शन मात्रेण नरो याति कृतार्थताम। उसने कहा अरे महाबाहो प्रद्युम्न, तुम तो साक्षात ज्ञान के निधान हो, तुम्हारे तो दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। जो तुम्हारा संग पाकर के तुमसे वार्तालाप करते हैं उसकी भी महिमा चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी बखान करने में समर्थ नहीं है। फिर से इनकी प्रशंसा की उसने, और इतना कह करके तात्पर्य ये था उसका प्रशंसा करने का कि इनको प्रशंसा में भुलाना चाहता था, क्योंकि प्रशंसा में आदमी फूल जाता है और उसी का वो अवसर का लाभ उठाना चाहता था। लेकिन ये भी तो सावधान थे, जानते थे कि ये सब झूठी प्रशंसा हमारे सामने करना चाहता है। इनकी प्रशंसा करके और झट से उसने मैदानों के द्वारा सीखे हुए रौरवास्त्र का संधान कर दिया। महोरगा दंदसूका वृश्चिकास्य विसोत्कटा कोटिसो निर्गता राजन कराला रौद्र रूपिणा।
जब रौरवास्त्र का प्रयोग किया तो बहुत से करोड़ों करोड़ों की संख्या में वहाँ सर्प, बिच्छू, दंतसूक, बड़े बड़े नाग सब प्रकट हो गए और वे सब जा कर के सेना को डसने लगे। सेना में भय व्याप्त हो गया। तुरंत प्रद्युम्न जी ने उसका शमन करने के लिए क्या किया? बोले तुरंत वीक्ष्य कार्ष्णिर्महाबुद्धिर्गरुणास्त्रम समादधे कोटिसो गरुणा बाणा नीलकंठा कलापिना। तुरंत इन्होंने गरुड़ास्त्र का प्रयोग कर दिया तो करोड़ों की संख्या में गरुण भी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गरुण, नीलकंठ, मोर ये सब प्रकट हो करके और उन सबका भक्षण कर गए। देखते देखते सबको समाप्त कर दिया और समाप्त करके सब अदृश्य हो गए। अब तो शकुनी ने राक्षसी माया, गांधर्वी माया, गौही की माया, पैशाची माया, इन सब का बारी बारी से प्रयोग किया। कहते हैं जब उसने पैशाची माया का प्रयोग किया तो करोड़ों करोड़ों भूत प्रेत प्रकट हो गए। अब वो भूत प्रेत जो है अंगारों की वर्षा करने लगे। आजकल लोग ऐसे भी लोग हैं कहते हैं भूत प्रेत होते नहीं, अरे सभी होते हैं। करोड़ों करोड़ों भूत प्रेत प्रकट हो गए, अंगारों की वर्षा करने लगे। इन्होंने देखा ये सब जो है भूत प्रेत प्रकट हो गए हैं और तुरंत सत्वास्त्र का प्रयोग कर दिया। सत्वास्त्र के प्रयोग करते ही भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और भगवान के पार्षदों ने सारी पैशाची माया को नष्ट कर दिया। और फिर उसने जो है गौहिकी माया का संधान कर दिया। अब जो गौहिकी माया का संधान कर दिया तो करोड़ों करोड़ों भयानक रूप वाले मेघ प्रकट हो गए, बादल प्रकट हो गए और उनसे मलमूत्र, रक्त, मेदा, मांस, मज्जा, हड्डी की वर्षा होने लगी। प्रद्युम्न जी ने उसका विनाश करने के लिए सूक्रास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब सूक्रास्त्र का प्रयोग कर दिया तो यज्ञ बाराह भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने उस गौहिकी माया का सब विनाश कर डाला। ये सब अस्त्र का ज्ञान जब होता है तो कौन अस्त्र किससे कटेगा, किसका क्या प्रतिकार है, ये सारी विद्याएं फिर सिखाई जाती हैं। लेकिन ये दिव्यास्त्र सबको सिखाया नहीं जाता है, इसके लिए शास्त्र का विधान है। ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए, वो भी सबके लिए नहीं, उसी के लिए दिव्यास्त्र का विधान है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो पूर्ण रूप से अपने मन और क्रोध पर संयम रख सके, इंद्रियों पर संयम रख सके, केवल उसी के लिए। नहीं तो सैनिक तो बहुत रहते हैं, सबके पास दिव्यास्त्र थोड़े ही रहते हैं। दिव्यास्त्र उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जो उसके योग्य होते हैं, नहीं तो दिव्यास्त्र नहीं दिया जाता, नहीं तो वो स्वयं नष्ट हो जाएंगे उसके प्रभाव से। अब तो इसने गंधर्वी माया का प्रयोग कर दिया। उस गांधर्वी माया के प्रयोग से अदृश्य हो गया और करोड़ों करोड़ों वहाँ महल खड़े हो गए। बहुत से स्वर्णमय भवन, वस्त्रालंकारों से सुसज्जित, बहुत से विद्याधरियाँ और बहुत से गंधर्व प्रकट होकर के नाच गान करने लगे। मृदंग ताल आदि वाद्य बजने लगे और बहुत सी वहाँ 16 वर्षीया मन को मोहन करने वाली सुंदर रमणियाँ प्रकट हो गई, जिनके रूप में आकर के वे जो इनके सैनिक थे सब मोहग्रस्त हो गए उनके रूप को देख करके। ये सब उसकी गांधर्वी माया का प्रभाव था। उसके रूप को देख करके जब मोहित हो गए सैनिक, वे सब वास्तव में यही समझने लगे कि ये तो बड़े बड़े यहाँ महल खड़े हैं, रणभूमि को भूल गए और वो यहाँ तो जो है ये सब सुंदर कन्याएं हैं, नृत्य गान कर रही हैं,
ऐसा सुंदर स्वरूप है। इस भाव में सब डूब गए। इन्होंने देखा कि ये तो मोह में फंस गए, तो तुरंत इन्होंने ज्ञानास्त्र का प्रयोग कर दिया, क्योंकि ज्ञान ही मोह का विनाश करता है। जैसे ही ज्ञानास्त्र का प्रयोग किया वैसे ही जो है सबका मोह दूर हो गया। अब तो उस शकुनी ने राक्षसी माया का संधान किया। राक्षसीम संदधे मायाम मायावी दैत्य पुंगवा सपक्षै पर्वतै राजन क्षणातच्छादितं नभा। राक्षसी माया का संधान किया तो उस राक्षसी माया के प्रभाव से सारा आकाश पर्वतों से भर गया। बड़े बड़े पर्वत पंख जिनके हैं वे सब उड़ उड़ करके आकाश में छा गए। पृथ्वी पर घोर अंधकार छा गया, मेघों की घटा घिराई और चारों ओर से वृक्ष, बड़े बड़े पत्थर के खंड, हड्डियां, धड़, रक्त, गदाएं, परिघ, खड्ग, मूसल आदि बरसने लगे। वो बड़े बड़े राक्षस प्रकट हो गए, हाथ में सूल लिए काटो फाड़ो मारो करते हुए दौड़े। इस प्रकार से उस राक्षसी माया का प्रभाव समझ में आया। सारी सेना इनकी विकल होने लगी। तो श्री प्रद्युम्न जी ने क्या किया, इस प्रकार से राक्षसी माया का प्रभाव देख करके पलायमानम स्वबलम दृष्ट्वा कार्ष्णिर्महाबला जेतुम ताम राक्षसी मायाम नृसिंहास्त्रम समादधे। राक्षसी माया का ये बल देख करके, अपनी सेना को पलायन करते देख करके इन्होंने नृसिंहास्त्र का प्रयोग कर दिया। नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। नृसिंह भगवान के प्रकट होते ही वो भगदड़ मच गई राक्षसों में। अब तो नृसिंह भगवान किसी को उठा उठा करके आकाश में फेंक रहे हैं, किसी को अपने नाखूनों से विदीर्ण कर रहे हैं और कोई उनकी पूंछ से टकरा करके नष्ट हो रहे हैं, किसी को हुंकार करके नष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से देखते देखते श्री नृसिंह भगवान ने सबको नष्ट कर दिया। इस प्रकार से उसकी राक्षसी माया समाप्त हो गई। जैसे ही राक्षसी माया समाप्त हो गई, नृसिंह भगवान भी अंतर्ध्यान हो गए। ये सब अस्त्र के प्रभाव से प्रकट हो जाते हैं ये देवता, क्योंकि वो अस्त्र का पूरा प्रभाव है। वो जिसका अस्त्र रहता है उस देवता की संपूर्ण शक्ति उसमें रहती है, उस देवता को प्रकट करने की सामर्थ्य उसमें अस्त्र में रहती है। इस प्रकार से नृसिंहास्त्र से सारी राक्षसी माया भी समाप्त हो गई। तो प्रद्युम्न जी ने जो है अपना मौलेंद्र नाम का शंख बजाया। जय जय घोष होने लगा, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। अब शकुनी ने देखा कि हमारी ये सारी माया तो नष्ट हो गई। तब उसने दैतेयी माया का प्रयोग कर दिया। जब दैतेयी माया का प्रयोग किया तो बड़ी मोटी मोटी जलधारा गिरने लगी, भयंकर वर्षा होने लगी। सांवर्तक मेघ घिराए और सांवर्तक मेघ मूसल के जैसी मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे। प्रद्युम्न जी ने कहा अब ये सब फिर भय से व्याकुल होने लगे। प्रद्युम्न जी ने सोचा अब इसको क्या करें। अब ध्यान आया प्रद्युम्न जी को, श्री कृष्ण ने जब सांवर्तक मेघ बरसाए थे इंद्र ने, तो श्री कृष्ण ने ही निवारण किया था। तो झट से उन्होंने श्री कृष्णास्त्र का प्रयोग कर दिया। जैसे ही श्री कृष्णास्त्र का प्रयोग कर दिया, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए वहीं उसी समय। अब प्रकट होकर के भगवान, जैसे ही भगवान प्रकट हुए, भगवान के प्रकट होते ही तुरंत जो है वो सारे मेघगण विलीन हो गए। देवताओं ने पुष्प बरसाना चालू कर दिया भगवान के ऊपर। भगवान को देख करके यदुवंशी बड़े प्रसन्न हुए। सबने जा करके भगवान को प्रणाम किया। देवताओं ने भी पुष्प वृष्टि की, जय जयकार किया। और भगवान ने अपने एक ही बाण से उस पर प्रहार किया तो वो जाकर के चंद्रावती पुरी में गिरा।
जब वो जाकर चंद्रावतीपुरी में गिरा तब भगवान ने प्रद्युम्न जी के सहित सब यदुवंशियों को बुलाया और भगवान ने कहा, अब सुनो, पहले ध्यान दे करके, ऐसे चाहे जितने दिन युद्ध करोगे मरेगा नहीं। इसको मारने के लिए पहले विधि सुनो इसकी मारने की, क्यों नहीं मरेगा, और ये मरेगा कैसे मरेगा उसका उपाय भी सुनो। दैत्योऽयं शकुनिः पूर्वं सुमेरो पार्श्व उत्तरे चतुर्युगं वर्जितान्नस् तपसो तोषयच्छिवम्। ये शकुनि नाम का दैत्य, इसने सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग में 4 युगों तक कठोर तप किया। 4 युग माने 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी होती है। 4 युगों तक कठोर तप करके इसने भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया। भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर के इसको दर्शन दिया और कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए। इसने भगवान शंकर जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके इसने कहा कि मैं मरना नहीं चाहता। भगवान शंकर जी ने कहा, मरना तो पड़ेगा भाई, ये तो यहाँ का नियम है। हाँ, तुमको अगर कोई ऐसी बात है तो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ उपाय कर सकते हो, कोई ऐसा वरदान मांग लो कि जिससे तुमको लगे कि हाँ तुम्हारी मृत्यु जिससे कठिन हो जाए, बाकी मरना तो पड़ेगा। तो बोले ठीक है। तो इसने विचार किया कि ऐसा कुछ वरदान मांग लें कि जिससे कि हमारी मृत्यु न हो। ऐसा सोच करके इसने कहा, मृता सन भूमि संस्पर्शात् भूयान संजीवितः प्रभो आकाशे मे मृतिर्देव मां भूयात् घटिकाद्वयम्। हे प्रभु, यदि मैं मरूं तो पृथ्वी का स्पर्श होते ही फिर से मैं जीवित हो जाऊं, और आकाश में भी मेरी मृत्यु यदि हो तो 2 घड़ी के भीतर यदि मैं धरती पर आ जाऊं तो फिर मैं जीवित हो जाऊं। इसने सोचा कितने भी ऊपर मरेंगे तो 2 घड़ी माने 48 मिनट, ऊपर से नीचे गिरने में अधिक समय थोड़ी लगता है। हजारों योजन दूर हो तब भी अधिक समय नहीं लगता, बड़ी तेजी से आदमी नीचे भूमि पर गिरता है। तो 2 घड़ी यदि मेरा मृतदेह आकाश में रहे तभी मैं मरूं, अन्यथा मेरा शरीर जैसे ही भूमि पर आवे मैं फिर से जीवित हो जाऊं। भगवान शंकर जी ने कहा, ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और उसके बाद भगवान शंकर जी उसने कहा कि लेकिन फिर भी हमारे प्राणों को सुरक्षित रखने के लिए आप कोई अपनी ओर से उपाय करिए। भगवान शंकर जी ने कहा, ठीक है, चलो, इतने पर भी तुम्हें संतोष नहीं है तो थोड़ा सा हम और उपाय कर देते हैं। और कह करके भगवान शंकर जी ने एक तोता इसको प्रदान किया। अब वो तोता पिंजरे के भीतर, पिंजरा सहित भगवान शंकर जी ने तोता प्रदान किया और कहा कि ये लो तोता, ये तोता ही तुम्हारा समझ लो प्राण है। जब तक ये तोता जीवित है तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता, और अगर ये तोता मरा तो समझ लो कि तुम्हारे मरने में अब विलंब नहीं है, तुम्हें भी कोई नहीं बचा सकता, फिर तो तुम मरोगे। भगवान ने इस प्रकार सारी घटना बता करके कहा कि भगवान शंकर जी तो वरदान दे के चले गए और इसकी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक वो तोता नहीं मरेगा, इसलिए पहले उस तोते को मारना पड़ेगा। बोले वो तोता कहाँ है? भगवान ने गरुण जी को बुलाया। गरुण जी से कहा भगवान ने, शृणुतार्क्ष महाबुद्धे गच्छ चंद्रावतीं पुरीं शतयोजन विस्तीर्णा दैत्य सेना समाकुलाम। हे गरुण जी, आप बड़े बुद्धिमान हो, अब मेरी बात सुनो।
तुम चंद्रावती पुरी को जाओ, 100 योजन विस्तृत पुरी, और वहाँ दैत्यों की सेना से घिरी हुई पुरी है वो, और वहाँ बड़े बड़े दैत्य निवास करते हैं। तुम उस पुरी में जाओ और वहाँ प्रत्येक दुर्ग में दरवाजे में बड़े बड़े दैत्य रक्षक के रूप में तुम्हें मिलेंगे। किसी तरह से भी तुम शकुनी के महल में जाना और उस तोते को का पता लगाओ, वो तोता कहाँ है, उसको ढूंढ करके तुम मार दो। ठीक है। गरुड़ जी वहाँ से छोटा सा रूप धारण किए और छोटा सा रूप धारण करके दैत्यों से अलक्षित रह करके विचरण करते हुए देखते हुए आखिर वो तोता कहाँ मिलेगा, खोज करते हुए आखिर में गरुड़ जी पहुँचे। और लेकिन कहीं वहाँ तोता दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। ढूंढते ढूंढते पहुँच गए शकुनी के राजमहल में। तो युद्धार्थम दंसितम तत्र शकुनिम दैत्य पुंगवम नाना शस्त्रधरम वीरम क्रोधपूरित मानसम। और युद्ध के लिए तैयार हो रहा था, अस्त्र शस्त्र लेकर के सुसज्जित होकर के क्रोध में भरा तैयार हो रहा था। जब तैयार हो रहा था तब तक उसकी पत्नी आई मदालसा। उसने कहा, राजन सर्वे सुहृदो नुकूलता भ्रातरस्तव मारिता समरे भरता प्रोद्भटा दैत्य पुंगवा। उसकी पत्नी ने कहा, हे राजन, हे प्राणनाथ, आपके सारे सुहृद मारे गए, आपके अनुकूल चलने वाले सभी भाई मारे गए, बड़े बड़े युद्ध सब मारे गए, यदुवंशियों ने सबको मार डाला, और अब तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ आ गए हैं, इसलिए अब आप युद्ध करने के लिए मत जाओ, क्योंकि उनसे तो कोई नहीं बचता। इसलिए हम तो यही आपसे प्रार्थना करती हैं कि युद्ध मत करो। देहि तस्मै बलिम सद्यो एन श्रेयो यवाप्ससि। जा करके उनको भेंट अर्पण करो भगवान श्री कृष्ण को, और भेंट अर्पण करके अपना कल्याण कर लो, उससे आपका कल्याण होगा। शकुनी ने समझाया, बोले तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अरे बोले चिंता क्या, तुम्हारे सारे के सारे भाई मारे गए, 6 भाई तुम्हारे मारे गए, 2 पहले ही मारे गए थे, तुम अकेले बचे हो, चिंता कैसे न करूं। शकुनी ने कहा, चिंता मत करो, मैं सबका वध अकेले कर डालूंगा। क्यों? ऐसी तुम में क्या विशेषता है जो तुम्हारे भाइयों में नहीं थी? तो उसने कहा, तुम्हें पता नहीं है, मुझे भगवान शंकर जी ने वरदान दिया है। उस वरदान के प्रभाव से पहली बात तो भूतल पर मेरी मृत्यु ही नहीं होगी, पृथ्वी पर। हाँ, दूसरी बात यह है कि मैं जीव रूपी तु सुखो वर्तते सांप्रतम प्रिय। मेरा जीव तो एक सुख पक्षी में स्थित है। अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, मेरा जीव एक सुख पक्षी में स्थित है और उस सुख पक्षी को कोई ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से भी मैंने उसको हटा दिया है। कहाँ रखा है? बोले उपद्वीपे चंद्र नामनी पतंगे पर्वते शुभे। चंद्र नामक उपद्वीप में मतंग पर्वत पर इस समय वो मेरा जीव रूप सुख विद्यमान है, इसलिए वहाँ तक न कोई पहुँच पाएगा, न मेरा वो तोता मरेगा और न तो मेरी मृत्यु होगी। गरुण जी सब सुन रहे थे। गरुण जी ने कहा, बढ़िया बन गया काम। चलो, अब इसने स्वयं ही पता बता दिया है, अब हमें पता लगाना है कि ये है कहाँ चंद्र नाम का उपद्वीप। समुद्र के बीच में है, दक्षिण में, ये तो निश्चित है, तब हमें उधर ही प्रस्थान करना चाहिए। गरुण जी वहाँ से वेग से उड़े हैं और उस उपद्वीप के लिए पहुँचे हैं समुद्र तट पर। कहते हैं समुद्र तट पर जाकर के उस उपद्वीप को ढूंढने लगे।
कोई ऐसा उपद्वीप उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था। तब उन्होंने शतयोजन विस्तीर्णे समुद्रे भीमनादिनी पक्षिराज सिंगलम प्राप्य लता वृंद मनोहरम। समुद्र में पार करके आकाश मार्ग से पहुँचे लता वृंद से सुशोभित सिंघल द्वीप पर। सिंघल द्वीप पर जाकर के लोगों से पूछा, भैया ये स्थान कौन सा द्वीप है? वहाँ के लोगों ने कहा इसका नाम है सिंघल द्वीप। गरुण जी वहाँ से फिर उड़े और पहुँचे त्रिकूट पर्वत पर उतरे। वहाँ जाकर के देखा तो वो तो लंकापुरी थी। बोले ये भी नहीं है चंद्रद्वीप। फिर वहाँ से उड़ान भरे पांचजन्य द्वीप पहुँच गए। पांचजन्य सागर के निकट पहुँचे। गरुण जी को बड़ी भूख लग गई थी। उड़ते उड़ते पांचजन्याब्धि निकटे क्षुदिता पक्षिराट बली प्रसह्यमीनां जग्राह तीष्णया तुंडया वृषम। तो पक्षीराज गरुण जी ने भूख लगी तो बड़े बड़े मत्स्य उसमें से पकड़ पकड़ करके समुद्र से उनको ग्रहण करना चालू किया। और उसी में एक 2 योजन लंबा मगर भी आ गया। हाँ, इन्होंने मारी चोंच तो वो 2 योजन लंबा मगर था। उसने इनका पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ करके भीतर खींचना चालू कर दिया। गरुण जी तो गरुण जी ही ठहरे। यद्यपि वो बड़ा बलवान था लेकिन फिर भी गरुण जी उसको खींच करके बाहर ले आए। 2 घड़ी तक यद्यपि खींचातानी चलती रही। प्रचंड वेग से गरुण जी उसको खींच करके ले आए। उसकी पीठ पर प्रहार किया अपने चोंच से। जैसे उसकी पीठ पर प्रहार किया तो ऐसा लगा मानो यमदंड का प्रहार हो। तुरंत तो उसका शरीर छूट गया और देखते देखते एक विद्याधर के रूप में परिणित हो गया। गरुड़ जी को प्रणाम करके कहा, आपने मेरा उद्धार कर दिया। अरे तुम कौन हो, तुम्हारा उद्धार कैसे हो गया? बोले मैं एक विद्याधर हूँ। अहम विद्याधरः पूर्वम नाम्ना वै हेमकुंडलः आकाश गंगायां स्नातुं गतो दिग्विजय मंडले। मैं एक विद्याधर, मेरा नाम हेमकुंडल था। देवमंडल में सम्मिलित होकर के आकाश गंगा में स्नान करने के लिए मैं गया और आकाश गंगा में स्नान करने के लिए मैंने जब गंगा जी में प्रवेश किया तो मैंने देखा तो उसी गंगा जी के जल में ककुस्थ नाम के एक मुनि थे जो स्नान कर रहे थे। मैंने कौतूहलवशात क्रीड़ा करने के लिए जा करके उस जल में ही छुपे छुपे जा करके उनका पाँव खींच लिया और उनको पकड़ करके मैं जल के भीतर ले गया। बस उन्होंने जब देखा तो श्राप दे दिया मुझे। मां सशाप ककुस्थोपि त्वं न क्रोभो दुर्मते मया प्रसादिता शीघ्रं प्रसन्नासं वरं ददौ। ककुस्थ जी ने श्राप दे दिया, अरे दुर्बुद्धि, तू मगर की तरह मेरा पैर खींच करके ले जा रहा है जल में, जा मगर ही हो जा। कहते हैं इतना सुन करके मैंने चरणों में पड़ करके क्षमा प्रार्थना की, उनको प्रसन्न किया और कहा हमारा उद्धार कीजिए। तब श्री ककुस्थ मुनि ने कहा कि अब तुम्हारे उद्धार का यही उपाय है कि तुम समुद्र में पड़े रहोगे। जब गरुण जी जाएंगे और गरुण जी तुम्हारे ऊपर अपने चोंच से प्रहार करेंगे तो उनके चोंच के प्रहार से तुम्हारा मगर स्वरूप छूट जाएगा, अपने स्वरूप की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। इस प्रकार से ककुस्थ मुनि की कृपा से आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। ऐसा कह करके वो हेमकुंडल नाम का विद्याधर दिव्य लोक को, स्वर्गलोक को चला गया। इधर गरुण जी महाराज फिर से आकाश में उड़े और वहाँ से आकाश में उड़े, इनको एक द्वीप दिखाई पड़ा छोटा सा। जब वहाँ पहुँचे तो वो हरिण नाम का द्वीप था। वहाँ देखा तो
अपांतरतमा नाम के एक मुनि कठोर तप में स्थित थे। कहते हैं तस्याश्रमे खगेशस्य पश्चिमे कंपपातः तम दृष्ट्वा प्राह गरुणम अपांतरतमा मुनि। जैसे ही उनके आश्रम के सामने से गुजरे ऊपर से गरुण जी, वैसे ही गरुण जी का एक पंख कट करके अपने आप गिर गया वहाँ। गरुड़ जी को तो बड़ा आश्चर्य, उतर के आई, ये कैसे हो गया, एक पंख हमारा निकल कैसे गया, पंख तो बहुत हैं उसमें एक निकल गया। विचार करने लगे ऐसा कैसे हो गया, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ तक कि इंद्र ने एक बार वज्र प्रहार किया था तो अपनी इच्छा से गरुड़ जी ने एक पंख को अलग किया, और ये मेरा एक पंख अलग कैसे हुआ, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अपांतरतमा मुनि को देखा तो उनके ऊपर बहुत से तेजों में गरुड़ जी के जैसे पंख जो है ऊपर उनके शीश के ऊपर दिखाई पड़े। अपांतरतमा मुनि ने कहा गरुड़ जी एक काम करो कि ये अपना पंख भी हमारे शीश पर रख दो और फिर चले जाओ। गरुड़ जी ने कहा ये बात हमको समझ में नहीं आ रही, ये और पंख कैसे? बोले श्री अपांतरतमा मुनि ने कहा मेरी तपस्या यहाँ हमेशा चलती रहती है, हर कल्प में श्री कृष्ण का अवतार होता है, और जब यहाँ गरुण आते हैं हर कल्प में तो एक पंख उनके गिर जाते हैं, तो वो पंख जो है मेरे ऊपर रख करके हमेशा चले जाते हैं। ये वही असंख्य पंख जो है मेरे शीश पर शोभित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वहाँ उनको घर द्वार कुटिया बनाने की तो कोई वही नहीं है, वही पंख ही उनकी छाया, वही कुटिया, वही जो कुछ कहिए सब है। भले तो तुम भी अपना पंख यही हमारे शीश पर रखो और फिर यहाँ से जाओ। अब तो गरुड़ जी ने वो पंख अपना उठा करके उनके मस्तक पर रखा, वो जो पंख थे उन्हीं के ऊपर उसको भी रख दिया, और अपांतरतमा मुनि को प्रणाम करके वहाँ से आगे बढ़े। फिर से उड़ान भरी, और उड़ान भर करके सर्वद्वीपम रमणकम प्रादादुत्पतन व्योम मंडलाद। वहाँ से उड़ करके रमणक द्वीप पहुँचे। रमणक द्वीप में जा करके वहाँ से उन्होंने सर्पों को प्राप्त किया। सर्पों ने कुछ इनको सर्प भेंट किए, क्योंकि वो निश्चित था ब्रह्मा जी की ओर से कि सर्प भेंट करेंगे इनको। और फिर वहाँ से उड़ान भरी तो फिर जो है आवर्तक नाम के द्वीप पर पहुँचे। वहाँ जा कर के देखा तो एक सुधा कुंड, वहाँ जा कर के सुधा का पान किया, और फिर उसके बाद वहाँ से उड़ान भर कर के शुक्ल द्वीप पहुँचे। जब वहाँ लोगों से पूछा तो वहाँ पता चला कि यहाँ से उत्तर दिशा की ओर आपको चंद्रद्वीप मिलेगा। वहाँ से उत्तर दिशा की ओर पहुँचे, चंद्रद्वीप पर पहुँच गए आखिर में। जब चंद्रद्वीप पर पहुँचे तो वहाँ देखा उस चंद्रद्वीप पर पर्वत था। उसी पर्वत की गुफा में छुपा करके उस तोते को, पिंजरे को रखा था। उस पर्वत के चारों ओर जल दुर्गम वह्नि दुर्गम वैनते योददर्शः। बाहर जल की विशाल खाई, माने जल का किला, जल की विशाल खाई थी, और भीतर अग्नि की चहर दीवारी पूरी, लगातार अग्नि प्रज्वलित होती रहती थी उसमें। गरुड़ जी ने कहा ये तो बड़ी विचित्र बात है, जल दुर्ग तो खैर कोई बात नहीं, अपने तो उड़ने वाले प्राणी हैं, कोई दिक्कत नहीं। गरुड़ जी ने उपाय निकाला, बोले अब इसका एक ही उपाय है कि अपनी चोंच में वो सारा जितना वो जल था उस जल को पिया, अपनी चोंच में भरा और वो आग के ऊपर डाल दिया। अग्नि का जो घेरा था
चोंच में वो जल का घेरा जो था खाई, उसका सारा जल पी करके उस अग्नि के घेरे के ऊपर डाल दिया तो बुझ गया। माने उसी का काम उसी से हो गया। और उसके बाद फिर देखा तो उसके भीतर पर्वत वहाँ पर्वत की कंदरा में देखा तो बहुत से दैत्य लाखों की संख्या में दरी मुखे शयाना ए दैत्या लक्ष्यम समुत्थिता ते सार्धम समभूत युद्धम तार्क्षस्य घटिका द्वयम। वहाँ लाखों दैत्य थे सोए हुए, वे सब उठ खड़े हुए। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया गरुण जी से और 2 घड़ी तक युद्ध होता रहा। गरुण जी ने मार मार करके किसी को अपने पंखों से मारा, किसी को पंजे से, किसी से को चोंच से मार मार करके सबको विदीर्ण किया। कुछ को मारा, कुछ को निगल गए, कुछ को उठाकर आकाश में फेंक दिया, कुछ को इधर उधर दसों दिशाओं में फेंक रहे हैं। इस प्रकार से उन दैत्यों का संहार करके उस गुफा में प्रवेश किए। और उस गुफा में जब प्रवेश किए तो वहाँ भी एक समस्या थी। क्या? बोले चकार पाद विक्षेपम शंखचूड़ो परिस्फुरत् शंखचूड़ोऽपि गरुड़ं दृष्ट्वा सोऽति प्रदर्शिता। वहाँ एक शंखचूड़ नाम का भयंकर सर्प रक्षा कर रहा था उसकी। लेकिन अब गरुण जी के लिए सर्प तो उनके भोजन ही हैं। हाँ, गरुण जी को सर्प से तो कोई समस्या ही नहीं थी। गरुण जी ने जाकर के सीधा उस सर्प के फन पर प्रहार किया अपने पंजे से। वो अत्यंत व्यथित हो गया और व्यथित होकर के जो है उसने फिर भी रक्षा करने के लिए क्या किया? बोले भागा तो, लेकिन उस पिंजरे को लेके भागा। हाँ, अब पिंजरे को लेके भागा और सीधा उस सर्प ने जाकर के उस पिंजरे को जल में फेंक दिया कि जल में गरुण जी जाएंगे नहीं तो बच जाएगा। अब जब ले करके भागा तो तुरंत गरुण जी ने भी उसका पीछा किया और गरुण जी ने पीछा किया दौड़ करके। और इधर तब तक जो बचे खुचे असुर इधर उधर फेंके गए थे उनके द्वारा, वो चिल्लाने लगे तोता ले गया, तोता ले गया करके। इधर तक ये बड़ी तेज़ से चलते भी हैं, कुछ मायावी गति से चलने वाले भी असुर रहते हैं। पहुंच गए इसके पास, बताए वो तोता ले गए गरुण। अब तो जो है सारे ब्रह्मांड में आवाज़ गूंजने लगी, तोता ले गया, तोता ले गया। और गरुण जी तोते को ले गए, इस प्रकार से कहने लगे। इधर से उन्होंने जा कर के तोते को निकाल लिया पिंजरे सहित वहाँ से गरुण जी ने जल के भीतर से, और ले करके उस तोते को उड़ना प्रारंभ कर दिया। असुर उनका पीछा कर रहे हैं चारों ओर से और गरुण जी आकाश में उड़ रहे हैं। सब अस्त्र शस्त्र लेकर के गरुण जी पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गरुण जी ने बहुत प्रहार किया त्रिशूल से, लेकिन गरुण जी ने किसी भी प्रकार से उस पिंजड़े को नहीं छोड़ा और उधर से चल पड़े श्री कृष्ण की ओर। आखिर में चलते चलते बार बार प्रहार कर रहे थे तो गरुण जी ने क्या किया? बोले सुमेरु पर्वत के ऊपर जब पहुँचे तो ऊपर से गरुण जी ने सुमेरु पर्वत की चोटी की ऊंचाई से उसको फेंक दिया। जैसे ही नीचे वो भूमि पर गिरा, वो भूमि पर गिरते ही वो पिंजरा भी टूट गया, तोता भी मर गया। और जो दोनों ही वो तोता मर गया तो ये शकुनी एकदम दुखी हो गया। ये भी पीछे लगा हुआ था गरुण जी के, जान गया कि अब हमारे प्राण चले जाएंगे। लौट करके आया युद्ध भूमि में, अस्त्र शस्त्र धारण करके
शेष दैत्यों को लेकर के उच्च श्रवा पर आरूढ़ होकर के धनुष की टंकार करते हुए आ गया। कहते हैं पुनः प्राप्तम दैत्य सैन्यम शकुनिम युद्ध दुर्मदम तम वीक्ष्य वृष्णयः सर्वे जगृह स्वायुधानि चा। अब उस शकुनी ने अपनी सेना को लेकर के पुनः आया। वृष्णिवंशियों ने देखा, पुनः अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध के लिए उठ खड़े हुए। सबसे आगे शकुनी, उसके पीछे बहुत से दैत्य। भगवान ने सारंग धनुष धारण किया और भगवान ने एक बाण मारा। एक ही बाण से शकुनी के सारे बाण जितने उसने प्रहार किए थे उसको भी, और उन असुरों ने जितने बाण प्रहार किए थे सबको भगवान ने नष्ट कर दिया। शकुनी ने क्या किया? बोले आकृष्य कर्ण पर्यंतम को दंडम। जो लोग नए नए आज पहली दिन कथा सुन रहे हैं यहाँ, वो ये ध्यान देंगे, ये शकुनी, वो उसको शकुनी न मान सुन लेंगे, वो महाभारत वाला मामा शकुनी। ये शकुनी नाम का असुर दैत्य है, ये हिरण्याक्ष का पुत्र शकुनी, उसकी कथा चल रही है। नहीं ऐसा समझ लें कि वो महाभारत वाला शकुनी, वो नहीं दे। हाँ, एक से एक थे। तो कहते हैं अब तो शकुनी ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय में 10 बाण मारे और भयंकर गर्जना की। भगवान श्री कृष्ण ने भी 10 बाण मार करके जो बाण मारे थे उसको बीच में ही काट दिया। अब तो उसने माया का प्रयोग चालू किया। मायावी शकुनिर्दैत्या शतरूपी बभूवः युयोध हरिणा युद्धे सर्वेषां पश्यतां नृप। उसने माया का प्रयोग किया और तुरंत देखते देखते 100 रूप धारण कर लिए और 100 रूप धारण करके श्री कृष्ण को घेर लिया, चारों ओर से युद्ध करने लगा। भगवान ने कहा अच्छा हम ही से तुम माया का प्रयोग करोगे 100 रूप धारण करके? तो भगवान ने तुरंत जो है उसका उत्तर कैसे दिया? बोले सहस्राणि स्वरूपाणि धृत्वा साक्षाधरि स्वयं। श्री कृष्ण अवतार में तो अपने को छुपाया नहीं कहीं। तुरंत भगवान ने 1000 रूप धारण कर लिया और 100 को 10-10 रूप से घेर लिया। आप बोले अब तुम कहाँ बचोगे, माया दिखाओ। सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए। अब तो उसने शकुनी ने क्या किया? बोले मैं दानव के द्वारा बनाए हुए एक त्रिशूल को उठाया और भगवान के ऊपर प्रहार किया। भगवान ने उस त्रिशूल को काट दिया। इसके बाद भगवान ने क्या किया? बोले ततः क्रुद्धो महाबाहुर गदाम चिक्षेप मूर्धनी हयात्तम पातयामास गदया वज्रकल्पया। भगवान ने जो है अपनी गदा उठाई और गदा शकुनी के मस्तक पर चलाई। अब गदा की चोट से उसके घोड़े नष्ट हो गए और वो भी चोट से पीड़ित होकर के मूर्छित हो गया। लेकिन फिर से उसकी मूर्छा दूर हो गई, फिर से उठ करके भगवान से युद्ध करने लगा। दोनों एक दूसरे से गदा युद्ध करने लगे, श्री कृष्ण और शकुनी। शकुनी की गदा भूमि पर गिर पड़ी और इतना भयंकर दोनों युद्ध किए थे कि शकुनी की गदा जैसे जैसे हथौड़ी घन पीटते हैं तो उसको स्पर्श करिए तो वो घना गर्म हो जाता है वो लोहा। ऐसे ही एकदम अंगार की भांत दहक रही थी उसकी। इतना जो है युद्ध हुआ था भगवान के साथ। अब तो दोनों भयंकर युद्ध करने लगे, मल्ल युद्ध करने लगे। और उसके बाद उसने श्री कृष्ण को पीछे धक्का देना प्रारंभ किया तो श्री कृष्ण ने भी उसको पीछे धक्का दे करके फेंक दिया। और उसके बाद फिर से उसको भगवान ने जब पटक दिया, बड़ा व्यथित हुआ, उठ करके फिर से वो
खड़ा हुआ और उसने क्या किया, बोले जारुधि नाम का पर्वत किंचित व्यथाम गतो दैत्यो गृहीत्वा जारुधिगिरिम, जारुधि नाम का जो पर्वत था उसी को उठाया और उसी को उठा करके उसी पर्वत को फेंक करके श्री कृष्ण पर प्रहार किया। श्री कृष्ण ने उस जारुधि पर्वत को आते हुए अपनी ओर देखा तो भगवान ने भी वहीं बगल में था हंसर्षभ नाम का पर्वत, उसको उठा लिया और उसको उठा करके उसके ऊपर प्रहार किया। अब वो दोनों पर्वत टकराए और दोनों पर्वत ऐसे टकरा करके गिरे कि उसकी जो चंद्रावती पुरी थी, जो उसका निवास था, दोनों पर्वत वहीं गिरे, पूरा नगर उसका ख़त्म हो गया। ये बढ़िया होगा, मैंने अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ा। वो सारा नगर उसके जो वहाँ के रहने वाले दैत्य थे सब उसी दोनों पर्वत के नीचे चले गए। दो दो पर्वत किसी नगर के ऊपर गिरेंगे तो क्या होगा, सब खत्म हो गया। और उसके बाद जो है भगवान ने उसने धनुष बाण उठाया और जब भगवान ने के सामने युद्ध उसने पहले ढाल तलवार उठाई, युद्ध के लिए आया, फिर उसके बाद उसने भगवान ने भी अपना धनुष बाण उठाया और धनुष बाण उठा करके उस पर प्रहार किया। शकुनी का मस्तक धड़ से अलग हो गया। लेकिन बड़ी विचित्र बात, वो भूमि पर गिरते ही फिर से जीवित हो गया, क्योंकि वो शंकर जी ने कहा, वरदान ही यही दिया था, उसने वरदान यही मांगा था कि भूमि पर पड़ते ही फिर से जीवित हो जाएं। तो भूमि का स्पर्श होते ही फिर से जीवित हो गया, फिर से उसका मस्तक जुड़ गया, उठ खड़ा हुआ। इस प्रकार से 7 बार मारा, 7 बार वो जी उठा। और अब तो उसको धैर्य बन गया कि हमारी मृत्यु होगी नहीं, क्योंकि बार बार हम जीवित हो रहे हैं। तो उसने सोचा कि अब तो हम अकेले ही पूरे यदुवंश का विनाश करने में सक्षम हैं, और भगवान को छोड़ करके सेना में प्रवेश कर गया। और प्रवेश करके घुड़सवारों को, हाथियों को, घोड़ों को उठा करके फेंकने लगा आकाश में। ऐसा लगने लगा जैसे साक्षात कालाग्नि रुद्र प्रकट होकर के विनाश करना चालू किए। ऐसा आतंक मचा दिया, हाहाकार मच गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और सुदर्शन चक्र उठा करके भगवान ने उसके मस्तक को काट डाला। और मस्तक उसका जो है जब कटा तो भगवान ने आकाश में उस मस्तक को फेंका, और फेंक करके भगवान ने कहा कि तुम लोग अब ध्यान दो, इसका मस्तक भूमि पर गिरने न पावे। बोले ठीक है। अब तो जो है उसका मस्तक जब भगवान ने ऊपर फेंका और वो जैसे ही नीचे आने लगा, तब तक दीप्तिमान ने अपने बाण मार करके उसको फिर फेंका ऊपर, 100 योजन दूर गया। फिर जब तक वहाँ से लौटा तब तक जो है सांब ने फिर बाण मारा, 1000 योजन फिर से ऊपर गया मस्तक। वो मैंने नीचे नहीं आना चाहिए वो मस्तक भूमि पर, समय व्यतीत हो जाए 2 घड़ी से अधिक का। फिर जब नीचे गिरने लगा तो अर्जुन ने उस पर प्रहार किया, 10,000 योजन ऊपर चला गया वो मस्तक। अब फिर जब लौट करके आया तो अनिरुद्ध जी ने फिर बाण मारा तो 1,00,000 योजन गया ऊपर। फिर जब लौट करके आने लगा तो फिर प्रद्युम्न जी ने मारा तो 10,00,000 योजन फिर से ऊपर गया वो मस्तक। और उसके बाद फिर से आते देख करके भगवान ने बाण मारा। जब भगवान ने बाण मारा तो वो जो है भगवान का बाण वो ले करके उसको ऊपर ही घुमाने लगा, बहुत ऊपर ले जा करके करोड़ों योजन तक घुमाता रहा उसको। और 2 घड़ी की कौन कहे, पूरे दोपहर माने 6 घंटा तक वो बाण घुमाता रहा उसके सिर को, और 6 घंटे तक उसको गिरने नहीं दिया नीचे भूमि पर उस बाण ने भगवान के। और उसके बाद जो है
अवधि काल तो 2 घड़ी तक ही था, वो समाप्त हो गया, तब जा कर के वो सिर उसका नीचे गिरा। इस प्रकार से उस दैत्य शकुनी की मृत्यु हुई। देवताओं ने प्रकट होकर के जय जयकार की, उसकी दिव्य ज्योति निकल करके भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई। विद्याधरियाँ गंधर्व कन्याएं आनंद होकर के नृत्य करने लगी। सिद्ध चारण किन्नर गंधर्व आदि सब स्तुति कर रहे हैं, भगवान की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। उसी समय सभी ऋषयो मुनयः सर्वे प्रशंसन्सुर हरि परम, ऋषि मुनि सब प्रकट हो गए, भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। और स्वयं ब्रह्मा जी, शंकर जी, सूर्य आदि समस्त देवता प्रकट हो गए, इंद्रादि देवता सब ने आकर के भगवान पर पुष्प वृष्टि की है, भगवान की बड़ी प्रशंसा की है, स्तुति की है। इस प्रकार से उस शकुनी का वध हुआ है। और अब यहीं कथा को भी विश्राम करते हैं, शेष भगवत कृपा से आगे कल के प्रसंग में स्मरण करेंगे। और सियावोल सियावोल सिया सियावोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सियावोल सियावोल सिया सियावोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।